चलें जी, चैप्टर हमने पढ़ा, अब हम एमसीक्यूज़ करते हैं इसके बेसिस के ऊपर। कहता है जी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटली आइडेंटिफाइड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हम कौन सी दो चीज़ें जो हैं वो सेपरेटली आइडेंटिफाई करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट ना, नेट प्रॉफिट नहीं, हाँ ट्रांजैक्शन विद ओनर अलग बताते हैं और नॉन ओनर चेंजेस अलग बताते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी एंड सी जो है वो इसका ऑप्शन होगा। इस तरह से हम इसको बता रहे होते हैं। फिर कहता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स विद रेफरेंस टू चेंजेस इन इक्विटी, कि इनमें से कौन सी नहीं है? इशुएंस ऑफ शेयर्स ऑनर के साथ होता है, पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड ऑनर के साथ होता है, बोनस इशू ये भी ऑनर के साथ है, सिर्फ प्रॉफिट फॉर द ईयर है ये नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? सी होगा। फिर है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूड बाय एन एंटिटी इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? ऑर्डनरी शेयर कैपिटल ना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीमेबल देखते हैं, नन ऑफ द अबव तो नहीं है। इरिडीमेबल ये भी इक्विटी होती है। यही है कि जिसको हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइबिलिटी के तौर के ऊपर लेके चल रहे होते हैं। उसके बाद है अ डेबिट बैलेंस ऑन द रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट इंडिकेट दैट। रिटेन्ड अर्निंग में अगर डेबिट बैलेंस है तो उसका मतलब क्या होगा, उसको हमने यहाँ पे देखना है। तो रिटेन्ड अर्निंग में अगर डेबिट बैलेंस सारा देखते हैं, कंपनी हैड इनकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर लॉस तो नहीं आएगा, वो तो इस साल का लॉस आएगा, वो चार्ज हो जाएगा। कंपनी हैज़ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यस ये हो सकता है कि कंपनी के लॉसेस चलते आ रहे हैं तो हमारा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे होने के बजाय कहाँ पे आ गया? डेबिट साइड पे। इसका मतलब ये है। उसके बाद है पांचवा, अ कंपनी हैज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹80 मिलियन। उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 80 मिलियन है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर ended on 30th June 2019, it has share capital of 500 million. During the year, company has declared interim dividend of 10%. How this dividend shall be presented in financial statement? बताएं जी कौन सा उसका ऑप्शन बेहतर होगा कि कंपनी ने डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, तो कौन सा इसका ऑप्शन जो है वो बेहतर होगा? अब 500 मिलियन के शेयर से ना 500 मिलियन, तो 500 मिलियन हमारा शेयर कैपिटल है, हमने कितना दिया है? 10%, तो क्या आएगा? 50 मिलियन। तो ये हमने दिया है एज अ इंटरम डिविडेंड, तो ये 50 मिलियन पॉइंट नंबर बी जो है वो इसका बन रहा है कि ये रिटेन्ड अर्निंग से कम हो जाएगा और ये शेयर कैपिटल में जो है वो हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। यही सब कुछ जो है वो अभी हम सीख के आए हैं। उसके बाद है अ कंपनी हैज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹80 मिलियन। एक कंपनी है, उसके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 80 मिलियन का है। फाइनेंशियल ईयर इसका एंड हो रहा है 30 जून 2019 को। उसका शेयर कैपिटल है 500 मिलियन का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनल डिविडेंड जो है वो 10% पे कर दी है जस्ट आफ्टर द ईयर एंड के ऊपर। हाउ दिस डिविडेंड विल बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2019, इसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे? तो ये फाइनल डिविडेंड है, इसका 2019 में कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा बल्कि 2020 में इसका ट्रीटमेंट आ रहा होगा। तो ना ना आठवां ना ये, इसका ऑप्शन जो है वो डी बनेगा कि इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको कुछ भी नहीं बता देंगे कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर कर दी है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो हम कब लेके चल रहे होंगे? इसका ट्रीटमेंट जो है वो हम अगले साल, बिकॉज ऑफ फाइनल डिविडेंड है, इसका ताल्लुक ही अगले साल के साथ है, तो हम इसको वहाँ पे लेके चल रहे होंगे। फिर कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी व्हेन राइट इशू ऑफ शेयर इज मेड। जब हम राइट इशू करते हैं तो हमारी क्या एडजस्टमेंट जो है वो पास हो रही होती है?
शेयर कैपिटल इंक्रीज़ होता है और राइट इशू पे प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। अभी हमने देखा जी 10 वाला शेयर 12 का 15 का बिक रहा है, तो ये दोनों जो हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी व्हेन बोनस इज इशू। शेयर कैपिटल इंक्रीज़ होता है हमारा और प्रीमियम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है, तो ऑप्शन ए और बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो हम लेके चल रहे होते हैं। फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो यूजुअली किसको हम डेबिट कर रहे होते हैं, वो यूजुअली हम शेयर प्रीमियम को चार्ज कर रहे होते हैं। वो हम इक्विटी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं बनाते, शेयर प्रीमियम या जो हमारे पास रिटेन अर्निंग है हम उसको चार्ज कर रहे होंगे। उससे क्या, इफ़ देयर इज़ नो बैलेंस इन द शेयर प्रीमियम अकाउंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू, और ये किसको चार्ज होगी फिर, अगर शेयर प्रीमियम नहीं है तो फिर हम रिटेन अर्निंग को जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। तो यही सब कुछ जो है वो हमने क्या किया है अभी तक डिस्कस किया, इसी सब को हमने क्या किया था, पढ़ा था। उसके बाद है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अगर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है उसका क्या इफेक्ट होगा, तो हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को कम करते हैं और रिटेन्ड अर्निंग को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा बेहतर ऑप्शन है। उसके बाद है कंपनी के बैलेंसेस हमारे पास ये गिवन है, ये शेयर कैपिटल है, ये प्रीमियम है, ये सरप्लस है, ये रिटेन्ड अर्निंग है, दिस ओके। The company made a right issue 145 already held at 145 per share। कंपनी ने 144 शेयर का क्या 145 का क्या किया है, राइट इशू कर दिया है इसके ऊपर 145 के ऊपर। What amount of the share capital shall be presented in the statement of changes in equity। statement of changes in equity में हम कौन सी अमाउंट जो है वो प्रेजेंट कर रहे होंगे, ये चीज़ जो है वो हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो अभी देख लेते हैं हम, आपके पास शेयर से 100 के, तो आपने 145 इशू किया है, तो आप इसका 1/5 लें, क्या आता है, और आपने इसको किस पे इशू किया है 145 के ऊपर। तो शेयर कैपिटल हमारा किससे इंक्रीज़ होगा, 20 है ना, 20 इंटू हमारी फेस वैल्यू जो है उससे 100 से, तो 120 से हमारा शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद है कंपनी के बैलेंसेस जो हैं वो हमारे पास गिवन है 1 जनवरी 2019 को। शेयर कैपिटल, प्रीमियम, सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग। कंपनी ने राइट इशू किया है 145 का 145 पे। व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम विल बी चार्ज। तो अभी हमने देखा कि 20 शेयर्स हैं और इसको ज़रा 45 से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज हम एडिशनल 45 पे लेके जा रहे हैं, कितना चार्ज होगा। हमारे पास 100 मिलियन शेयर्स जो हैं वो इशू थे, हमारे पास जो शेयर था वो 100 का था, तो ये बनते हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स। इसका हमने 145 किया है, इसको 1/5 करें, क्या आएगा 0.2। इस 0.2 को 45 से मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आएगा 9। तो 9 मिलियन का प्रीमियम है। तो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 30 था, ओपनिंग 30 था, इस साल 9 है, तो 39 मिलियन का शेयर प्रीमियम जो है वो मेरे पास क्या है, इधर मौजूद है। इज दैट क्लियर। फिर कहते हैं कंपनी के बैलेंसेस हैं 1 जनवरी 2019 को। शेयर कैपिटल 100 का, प्रीमियम 30 का, सरप्लस 20 का, रिटेन्ड अर्निंग 35 की है। कहता है कि कंपनी ने बोनस इशू किया है 245 का ऑलरेडी शेयर्स हेल्ड। व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विल बी प्रेजेंटेड। अब आप देखें 100 थे, 100 का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 1 मिलियन है, इसको उसने 2/5 किया है, तो क्या जवाब आएगा 0.4। तो 0.4 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें फेस वैल्यू से तो ये बनेगा 40। तो इसका मतलब 40 मिलियन शेयर्स जो हैं 40 मिलियन से हमारा शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ होगा। अगर ये बात की जाए तो 30 मिलियन जो है वो शेयर प्रीमियम से जाएगा और बाकी 10 मिलियन, 30 यहाँ से निकाल देंगे, 10 हम यहाँ से निकाल देंगे,
और मेरा शेयर कैपिटल जो है वो हम 40 से इंक्रीज़ कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अभी जब हमने पढ़ा उससे उसका कंटिन्यूशन है कि कंपनी के पास फॉलोइंग बैलेंसेस थे 1 जनवरी 2019 को। शेयर कैपिटल प्रीमियम ये व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम अभी हम यहाँ पे डिस्कस करके हैं, अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे तो नील। अब उसका शेयर प्रीमियम जो है वो क्या हो गया, सारा ख़त्म हो गया, उसके पास कोई प्रीमियम मौजूद नहीं।